नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 10th की हिंदी। क्लास 10th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी चित्रित पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के काव्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो यहाँ पर हम जो इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत हमने अपने लास्ट सेशन में ही कर दी थी और आपने देखा कि हमने इसके बारे में मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया कि हमारे इस चैप्टर के जो कवि है वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो देखिए, तुलसीदास जी के बारे में हमने यहाँ पर जाना और हमने यहाँ पर तुलसीदास जी के का छोटा सा एक कवि परिचय यहाँ पर लिखा है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी का जो कवि परिचय है वो बहुत अच्छे से आपकी पाठ्य पुस्तिका जो है, आपकी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग जो है उसमें आपका दिया हुआ है। तो जैसे यहाँ पर हमने केवल उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा शैली और उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में, तो जैसे जन्म बताया 1532 राजपुर गांव, मृत्यु 1623 काशी में, रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। और उनकी जो भाषा थी वो अवधी और ब्रज भाषा पर एक समान अधिकार उनका था, यानी कि अवधी भी उतनी ही प्रयोग करते थे और ब्रज भाषा को भी उतना ही प्रयोग करते थे। उनकी रचनाओं में जो काव्यगत रचनाएं हैं उसमें प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का उत्कृष्ट रूप मिलता है। और उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है ये जो चैप्टर, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया चैप्टर है, बाल कांड से लिया गया है चैप्टर है, जिसमें ये समय है सीता के स्वयंवर का, जब सीता माता का स्वयंवर चल रहा था और उस पर जो शर्तें रखी गई थी और उसमें जो शर्त थी वो धनुष तोड़ने की शर्त थी। और जब रामचंद्र जी द्वारा शिव धनुष को भंग कर दिया गया, रामचंद्र जी द्वारा शिव धनुष तोड़ दिया गया, तो उस टाइम पे जब ये समाचार धनुष के जो जिन्होंने धनुष को दिया था परशुराम जी के पास, ये समाचार जब परशुराम जी को मिला तो वो वहां पर क्रोधित होकर आते हैं और शिव धनुष को खंडित देखकर अपने आप से बाहर हो जाते हैं। वैसे भी आप सभी को पता है कि परशुराम जी का जो स्वभाव है वो बहुत ज्यादा क्रोधी स्वभाव है, यानी कि उनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी वो क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन आज तो यहाँ पर एक जायज वजह थी कि उनको गुस्सा आए, उनको क्रोध आए, क्योंकि ये जो धनुष था ये साक्षात शिव का धनुष था और शिव जी द्वारा आशीर्वाद स्वरूप जो है ये परशुराम जी को दिया गया था और परशुराम जी ने इसकी सुरक्षा के लिए इसको राजा जनक के पास रखवाया था। तो इस तरह से आज जब ये शिव धनुष टूटा तो इसमें उनके क्रोधित होने की वजह जायज थी, लेकिन वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि अपने आपे से बाहर हो गए, मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। लेकिन जो रामचंद्र जी हैं उनको साक्षात भगवान श्री हरि का जो रूप, हरि श्री नारायण का रूप जो है माना जाता है, पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो यहाँ पर भी उन्होंने अपने उसी चरित्र का परिचय देते हुए हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा कि श्रीमन, आपके इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। तो इस तरह से जब वो संवाद कर रहे हैं तो वो बहुत सारी बातें जो है सुना रहे हैं रामचंद्र जी को, तब लक्ष्मण जो है उनकी सारी बातें सुन रहे हैं। और उसके बाद उनके बीच में, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में इस विषय पर जो संवाद हुए हैं उसी के प्रसंग यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं, उसी का जो पाठ है वो यहाँ पर दिया गया है। और जैसे हमने कहा कि परशुराम के जो क्रोध भरे वाक्य हैं, परशुराम के जो क्रोध में भरे हुए वाक्य हैं, उनका उत्तर लक्ष्मण जो है यहाँ पर अपने व्यंग भरे वचनों से दे रहे हैं, अपने जो उन्होंने व्यंग जो किए हैं उन व्यंग भरे वचनों से उनका उत्तर दे रहे हैं। और इस प्रसंग की विशेषता क्या है वो हमने लास्ट सेशन में आपको बताई कि किस तरह से लक्ष्मण की जो वीर रस से भरी हुई, देखिए वीरता उसमें दिखाई दे रही है, लेकिन उक्तियां कैसी हैं, व्यंगो उक्तियां हैं, व्यंग से भरी हुई है, ठीक है ना। और अभिव्यंजना शैली की सरल अभिव्यक्ति की गई है।
तो ये हमने पढ़ लिया था लास्ट सेशन में और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ भी आया होगा, लेकिन क्योंकि चैप्टर तो आगे कंटिन्यू करना है तो इसको एक बार रिवाइज करना होगा और इसको जितना बार आप पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 10th के आप बच्चे हैं और क्लास 10th में इस तरह के जो आपके काव्यांश हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। आप लास्ट 5 ईयर के सैंपल पेपर अगर उठाकर देखेंगे तो आपको ये 2 से 3 बार ये चैप्टर वहां पर रिपीट होता हुआ दिखाई देगा और इस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी आपके जरूर एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई यह कहू होई ही केहू एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही, सुर सुनि रिसाई बोली मुनि कोही। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द है ना, जैसे जो आपको समझ में कम आ रहे होंगे, लेकिन अब जैसे हमने कहा नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। तो नाथ अर्थात जो रामचंद्र जी जो है उनसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जब बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए हैं विनय पूर्वक, नाथ शंभु धनु, कि हे नाथ ये शिव जी का धनुष, शंभु धनु अर्थात शिव जी, शंभु किसको कहते हैं, शिव जी को कहते हैं। भंज निहारा यानी कि जिसने इसको भंग किया है, तोड़ा है जिसने इसको, हो ये केहू एक दास तुम्हारा, तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। आयसु कहा कहिए किन मोही, क्या बात है आप मुझसे कहिए, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे कहिए। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, और ये सब बातें सुनकर मुनि रिसाई यानी कि क्रोधित हुए और बोले, को ही अर्थात क्रोधित हो गए। सेवक सो जो करे सेवकाई, अब तुम यहाँ पर कह रहे हो नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा, कि तुम ये कह रहे हो कि जो इस शिव धनुष को जिसने भंग किया है वो आपका ही कोई दास होगा। तो क्या ये किसी दास के काम है, क्या ये किसी सेवक के काम है? सेवक सो जो करे सेवकाई, कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है। अकारणी करी करी लड़ाई, जो बिना काम के इस तरह की काम करता है तो उससे तो लड़ाई करना बनता है, उसके साथ तो लड़ाई करनी बनती है बिना कारज के जो ऐसा कर रहा है। सुनहु राम यही शिव धनु तोरा, सुनहु अर्थात सुनो, राम यही अर्थात जिसने, शिव धनु अर्थात शिव जी का धनुष, तोड़ा अर्थात तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सहस बाहु सहस्त्र बाहु, सम अर्थात के समान, सो अर्थात वह, रिपु अर्थात शत्रु, मेरा अर्थात मोरा अर्थात मेरा, जो जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तमारी जय ही सब राजा। अब मैं कह रहा हूं कि जिसने भी ये काम किया है वो समाज से हट जाए, यानी कि अपने आप को अलग कर ले समाज से, क्योंकि नहीं तो अगर मेरा गुस्सा बढ़ गया तो यहाँ पर एक भी राजा शेष नहीं रहेगा, सबको मार दिया जाएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, और सब इस तरह की सारी बातें सुनकर लक्ष्मण जो है बिल्कुल साइड में खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। बोले परशुधर ही अपमाने, और परशुधर अर्थात जो परशुराम जी हैं उनका अपमान करने की तरीके से, यानी कि उन पर एक व्यंग कसने के तरीके से, उनका मजाक बनाने के तरीके से क्या कह रहे हैं, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना आसी ऋषि कीन ही गोसाई, कि आप तो ऐसे गुस्सा कर रहे हैं, हमने तो बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, तो फिर असी ऋषि कीन ही गोसाई, तो आपने कबहू, कबहू अर्थात कभी भी ऐसा गुस्सा पहले नहीं किया कि बचपन में तो हमने ऐसी बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, ममता के ही हेतु। सुनि रुसाई भृगुकुल, सुनि रिसाई कहा भृगुकुल केतु। अब जो ये बात जो है लक्ष्मण की, ये बात जब परशुराम जी ने सुनी तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, बहुत ज्यादा। सुनि रिसाई, रिसाई अर्थात गुस्सा होना, कहा भृगुकुल केतु, कहते हैं रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं नृप बालक, हे राजा के पुत्र, नृप का अर्थ होता है राजा, हे नृप बालक
काल बस, काल के वश में होकर तुम ऐसा बोल रहे हो, तो ही बोलत तो ही न संभार, यानी कि संभाल नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम काल के वश में हो। धन हुई सम त्रिपुरारी धनु, तुम बाकी धनुइयों का कंपेयर जो है त्रिपुरारी अर्थात भगवान शिव के धनुष से कर रहे हो। विदित सकल संसार, जो सारा संसार जो है त्रिपुरारी के धनुष के बारे में जानता है, और तुम उससे छोटी छोटी धनुइयों को कंपेयर कर रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पर इसका भावार्थ मैंने आपको क्लियर किया था, और मैं आशा करती हूँ कि तीसरी बार यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको काफी अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। अभी भी आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी आप क्लियर जरूर करते रहें। तो आगे पढ़ते हैं। लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। फिर लक्ष्मण जी फिर बहस करने लग गए हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी चुप होने वालों में से नहीं है। वो फिर से बहस कर रहे हैं। कहाँ लखन हंसी हमरे जाना, लखन जो है लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना, हे देव हे प्रभु सारे धनुष जो है समान होते हैं। का क्षति लाभ जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं कि क्या हानि और क्या लाभ, एकमात्र धनुष के टूट जाने पर आप हानि लाभ ढूंढ रहे हैं। देखा राम नयन के भोरे, राम ने तो केवल इसको आंख उठाकर देखा मात्र था। छुअत टूटी रघुपति की ओरा, रघुपति न दोषु, छुअत टूट रघुपति न दोषु। राम ने केवल इसको देखकर प्रणाम किया था, और जैसे ही अपने हाथ में उठाया, जैसे ही टच किया, वह टूट गया। मुनि बिनु काज करी अकतरोसु, आप बिना बात के इतना गुस्सा कर रहे हैं। मुनि बिनु काज, हे मुनि आप बिना काम के बिना बात के करिय कतरोसु, कितना गुस्सा कर रहे हैं, कितना क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, और फिर से उन्होंने क्या किया, परसु अर्थात अपने फरसे की तरफ देखा, और रे सठ सुनही स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधऊ नहीं तोरा। तो कहते हैं हे सठ, शायद तुमने मेरा स्वभाव नहीं सुना है, मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। केवल मुनिजन जा बालक बोली बधऊ नहीं तो ही, बालक जानकर मैं तुझे मार नहीं रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जनान ही मोही, तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। जड़ जना ही मोही, जड़ अर्थात बिल्कुल एक मूर्ख कहते हैं ना जिसको, साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत अधिक क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का कुल द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महादेव न दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, पर सुबलोक महिष कुमारा, महिप कुमारा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो गुस्से में है, और वो कह रहे हैं कि तुमने अभी तक मेरी वीरता को देखा नहीं है, और तुम जानते नहीं हो कि मैं बहुत ज्यादा, एक तरह से पहले तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत ज्यादा अत्यंत क्रोधी हूँ, और विश्व विदित है कि मैं क्षत्रियों का कुलद्रोही हूँ। और भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार महादेव नदीनी, ये सब कुछ जो है महादेव जी द्वारा दिया गया है। कहते हैं पितु ही मातु पितु ही जानी, सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भई के अबर्भक दलन, पर सुमोर अति घोर। कि तुम जरा अपने माता पिता के बारे में सोचो, क्योंकि जो मेरा फरसा है ये गर्भ में पल रहे बच्चों को तक नहीं छोड़ता, तो फिर ये तुम्हें कैसे छोड़ देगा। इसका भी हमने यहाँ पर अच्छे से भावार्थ क्लियर कर लिया था। उसके बाद तीसरा हमने पढ़ा था, बहस लखन बोले मृदुबानी। अब जो लक्ष्मण है फिर से बहस करने लगे हैं, और बहुत ही मीठी वाणी से बोल रहे हैं। अहो मुनि सुमहाभट मानी, तो कहते हैं हे मुनि आप तो बहुत बड़े हैं। पुनि पुनि मोहि देखो कुठारा, आप बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं, तलवार दिखा रहे हैं, मतलब आप बहुत बड़े हैं और मुझे तलवार दिखा रहे हैं बार बार। चाहत उड़ावन फूक की पहाड़ू, और तो आपका जो बोलने का तरीका ऐसा लगता है आप तो फूक मारकर पहाड़ उड़ा देंगे। यहाँ कुम्हार बतिया को नहीं, यहाँ कोई कुम्हार की बतिया नहीं है जो तर्जनी उंगली देखकर जो है डर जाएंगे, ठीक है ना। भृगु सुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूँ सह सुर सिरो की, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कहते हैं
कि मैं आप जो बार बार ये जो कुठार दिखा रहे हैं, तो मैं इससे जो है कुछ कहा जो मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, और मैंने जो कुछ जो है कहा, और साथ ही मैंने आपको भृगुसुत समझा, आपके गले में जनेऊ देखी, और जो कुछ भी मैंने कहा केवल ये अपना गुस्सा रोकते हुए कहा, सुर महिषर अर्जुन आर गाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर देवता पर और दानव पर और जो हरि के भक्त होते हैं, हरिजन जो होते हैं, और गाय जो होती है, उन पर एक तरह से कोई भी वार नहीं किया जाता, उनको नहीं मारा जाता, क्योंकि बंधे पाप वो अपकीर्ति हारे, और इनको जो मारता है वो अपकीर्ति से भर जाता है। मारता हूँ पा पर्य तुम्हारे, कोटि सुकुल राम बचन तुम्हारे, व्यर्थ धरऊं धनुमान कुठारा, जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमेऊ महामुनि धीर, सुनि स्वरों भृगुवंश मणि, बोले गिरागम भीर। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको जरा हम भावार्थ को पढ़ लेते हैं। तो लक्ष्मण जी अब यहाँ पर हंसकर कोमल वाणी से बोल रहे हैं। अब देखिए जो लक्ष्मण जी हैं, अब उनकी वाणी थोड़ा सा कोमल हो गई है। तो क्या कह रहे हैं कि अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो आप, बार बार जो मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो, फूंक से पहाड़ उड़ा लेना चाहते हो। यहाँ पर कोई कुम्हार की बतिया नहीं है, यहाँ पर कोई कुम्हार की बतिया नहीं है, यानी कि कोई कच्चा फल नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, कुम्हार की बतिया क्या होती है, जो कच्ची मिट्टी होती है कुम्हार की, जिसको वो शेप दे रहा होता है, और जरा सी भी उंगली टेढ़ी मेढ़ी लग जाए तो उस पर जो है वो खराब हो जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ कुम्हार बतिया को नाई, जो तर्जनी देख ही मर जाई, जो तर्जनी को देखते ही मर जाता है। कुठार धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा। भृगुवंशी समझकर वो कहते हैं मैंने आपके हाथ में कुठार देखा, धनुष बाण देखा, और इसी कारण मैंने अभिमान से आपको कहा। भृगुवंश समझकर, यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध समझकर रोक कर सह लेता हूँ। मैंने देखा कि आपके गले में यज्ञोपवीत है, भृगुवंशी आप हैं, और इस कारण आपने जो कुछ भी कहा मैंने आपको छोड़ दिया, मैं सह गया। क्यों सह लिया? क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन जो है इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, यानी कि इन पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया जाता, इन पर कोई वीरता नहीं दिखाई जाती। कौन कौन, क्या कहा यहाँ पर? गौ, ब्राह्मण, देवता, भगवान, इन पर जो है वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। गाय को मारने से और किसी भी ब्राह्मण को मारने से, कोई भी जो हरि भक्त होते हैं उनको मारने से, ठीक है ना। तो और इससे हार जानने पर आपकी इनसे हार देखिए, तो क्योंकि उन्होंने कहा हमारे यहाँ इन पर जो है तलवार नहीं उठाई जाती, इनको नहीं मारा जाता, इन्हें मारने से पाप लगता है, और इन्हें इनसे हार जाने पर, यदि हार जाए तो अपकीर्ति होती है, इसीलिए आप मारें तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। यानी कि अगर क्योंकि हमें तो मारने का, क्योंकि हमारे यहाँ क्षत्रिय को, जो ब्राह्मण होता है, जो भक्त होता है, और उसको मारने का जो नहीं है रिवाज, क्योंकि इससे अपकीर्ति होती है, तो वो कहते हैं इसीलिए आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ने चाहेंगे, कि आप कभी मार भी देंगे तो हमें आपके पैर ही पड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, यानी कि जो जो भी आप बोलते हैं, आपका जो एक एक वचन है वो करोड़ों वज्रों के समान है। और धनुष बाण और कुठार तो आपने व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैं कुछ और अनुचित कहा हो तो उसे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी के क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, यानी कि जब परशुराम जी जो है, जब लक्ष्मण जी उन्हें इस तरह की बातें कह रहे हैं तो परशुराम जी उसमें बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। और फिर आगे क्या कहते हैं? कौशिक सुनहु मंद यह बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अम्बुद अबुद असंकु,
काल कवलु होई छन माही, कहे पुकार खोरी मोहि नाही। तुम्हें हट कहूँ जो चहुत उबारा, कही प्रताप रोष बल रोष हमारा। लखन कहे मुनि सुजस सुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुंह पर तुम अपमनि करनी, बार अनेक भांति पहु बरनी। नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, जन ऋषि रोक दुसह दुख सहूँ। वीरवती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। अब देखिए क्या कह रहे हैं परशुराम जी को यहाँ पर, कौशिक सुनहु मंदु यह बालक। अब यह क्या कहते हैं, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानु बंस राकेश कलंकु, निपाट निरंकुश अबुध असंकु। तो वो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, यह बालक तो बड़ा ही कुबुद्धि है। किसके लिए कहा जा रहा है, रामचंद्र जी के लिए। विश्वामित्र से कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, ये बालक तो जो है बड़ा ही कुबुद्धि है, बड़ा ही कुटिल है। काल के वश में होकर भी ये एक तरह से क्या हो रहा है, काल के वश में है, फिर भी यह बिल्कुल उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। अभी क्षण भर यह काल का ग्रास हो जाएगा। यानी कि हे मुनि, हे विश्वामित्र, ये अभी भी, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा नटखट है, बहुत ज्यादा चंचल है, तो कहा कि अभी अभी में ही ये काल का ग्रास बन जाएगा। और फिर आप मुझे, मैं आपको पुकार कर कह देता हूँ, और फिर आप मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो अपना प्रताप, बल और क्रोध बताकर इसे मना कर दो, ठीक है ना। तो वो क्या कहते हैं कि यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, हमारा बल। अब ये कौन कह रहा है, परशुराम जी से, परशुराम जी कह रहे हैं किसको, विश्वामित्र को, कि तुम अगर ये बच्चों को, इनको बचाना चाहते हो, हमारे क्रोध से बचाना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको इन लोगों को यहाँ से ले जाना होगा, इन लोगों को यहाँ से ले जाना होगा। और लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। फिर से उन्होंने यहाँ पर व्यंग कर दिया। जब वो विश्वामित्र को बता रहे थे तो कहते हैं, हे प्रभु, कि आपका जो एक तरह से प्रताप है, बल है, क्रोध है, तो वो आपको बताकर इसे मना कर दो। प्रताप, बल, क्रोध बताकर इसे मना कर दो। और लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, कि आपका जो सुयश है, आपका जो यश है, आपकी जो कीर्ति है, वो आपके अलावा और कौन बखान कर सकता है। इतने यहाँ पर आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी असंतोष न हुआ हो तो फिर भी कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। ये कौन बोल रहा है, ये विश्वामित्र जी उन्हें समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं, परशुराम को समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कि अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार से आपने वर्णन कर दी है, और इतने पर भी आपको यदि संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह दो। क्रोध को रोककर फिर उन्होंने अपने असह्य दुख को मत सहिए, अपनी वीरता का व्रत धारण करने वाली, क्योंकि उस टाइम पे जो है यहाँ पर वीरता का व्रत धारण किया हुआ है किसने, जो एक तरह से उस टाइम के जो धैर्यवान, क्षोभ रहित जो लोग हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते, शूर वीर तो युद्ध में वीरता का काम करते हैं। क्या बताया है कि असल में वीर वो होते हैं जो वीरता का काम करते हैं। और यह कहकर अपने को नहीं जानते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि जो शूरवीर हैं उनको, वो युद्ध में वीरता का काम करते हैं, और ये कहकर अपने को नहीं जानते कि शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मार सकते हैं। यानी कि शत्रु को जो है
उपस्थित वहां पर ना करके जो कायर होते हैं वही डींग मारने लगते हैं, बातें बनाने लगते हैं। तो इस तरह से हमने ये वाला काव्यांश कंप्लीट किया। अब हम अगला काव्यांश पढ़ रहे हैं। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा। अब परशुराम जी, देखिए यहाँ पर केवल 3 व्यक्तियों के बारे में बात है। रामचंद्र जी का भी बहुत कम वर्णन दिया गया है, लेकिन परशुराम और लक्ष्मण का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। तो यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कहा गया है। तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, क्या कहा है यहाँ पर कि तुम्हें तो यहाँ पर काल हाँक कर लाया है। कौन लाया है? काल, यानी कहते हैं ना इसका काल आ गया, अंतिम समय आ गया। यानी जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो, जिस तरह से मेरा गुस्सा है, तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर काल, तुम्हारी मृत्यु यहाँ पर तुम्हें लेकर आई है। बार बार मोही लगी बोलावा, और बार बार तुम मुझे एक तरह से टारगेट दे रहे हो, बार बार तुम मुझे ललकार रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, सुन लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर, क्या कहते हैं, परसु धरा ही धरे कर धोरा, और परशु जो है वो रख दिया। और अब जनी दे दोष मोहि लोगु, कटुबाधि बालक बज जोगु, बाल बिलोक के बहुत में बाधा, अब यहू मर निहार भा सांचा। तो यहाँ पर क्या कहा है कि अब जान देख के दोष और ये सारे जो दोष हैं वो मुझ पर लगा दिए। कटु बाधी बालक बद जोगू, बाल बिलो की मैं बहुत बांचा, मैंने बहुत आपको कहा, अब यह मुनिहार भी भा सांचा। कौशिक कहाँ छमियन अपराधु, बाल दोष गुण नाहिन साधु, खर कुठार में अकुरनु को ही, आगे अपराध गुरुद्रोही, उत्तर देत छोड़ऊ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एही काटि कुठार कठोरे, गुरही उरनी होते श्रम थोरे। तो देखिए जैसे हमने ये पढ़ा, तो यहाँ पर ये दोहा जो आपको दिया गया ये आपके लिए है, इसको आप पढ़ें। गाधि सूनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरियाई सूझ, अधमय खाड़ न उखमय, अजहू न बूझ अबूझ। तो देखिए इसका भावार्थ यहाँ पर बताया गया है, और उसके बाद जो है हमारे पास आगे भी यहाँ पर पढ़ने के लिए चीजें हैं, तो इसके भावार्थ को हम समझ लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण जी, वो जब बार बार उनको बातें चल रही है, तो अब परशुराम जी का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया है, उनको और ज्यादा गुस्सा आ गया है। क्या कह रहे हैं कि आप, ऐसा लग रहा है कि आप तो मानो काल को हाँक कर लाए हैं, और बार बार मेरे लिए उसको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही वो अपने भयानक फरसे को सुधाकर हाथ में ले लेता है और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, क्योंकि यह कड़वा बोलने वाला बालक मेरे मारे जाने के योग्य ही है। तो जब उन्होंने इस तरह से कहा कि आप कैसी बातें मुझसे कर रहे हैं, जैसे काल हाँक कर ले आए हो और बार बार मेरे लिए आप बुला रहे हो, तो परशुराम जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, और वो कहते हैं कि अपने भयानक फरसे से सुधाकर को हाथ में लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, देखकर मैंने बहुत बचाया। यह कड़वा बोलने वाला बालक मर जाने के योग्य ही है, और बालक देखकर मैंने बहुत इसे बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को आया है। और विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। उसके बाद जो है विश्वामित्र जो दोनों बच्चों को लेकर आए थे यहाँ पर, वो हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगते हैं, कहते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, ठीक है ना। बालक के दोष और गुण तो साधु लोग गिनते ही नहीं है, बालकों के गुण और दोष साधु लोग गिनते नहीं है। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी रहित और गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। तो वो कहते हैं कि तीखी धार में, कुठार में दया रहित, क्रोधी और यह गुरुद्रोही अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है। इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र,
केवल तुम्हारे शील से ही, अब तुम्हारे प्रेम से ही जो है एक तरह से इसे प्रेम से ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील से नहीं तो इसे कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के उर्ण हो जाता। और विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो ये कहावत यहाँ पर देखी ना, क्योंकि विश्वामित्र जानते हैं कि भगवान जो है, जो रामचंद्र जी है, वो साक्षात भगवान श्री हरि का रूप है, साक्षात सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है। तो वो जानते हैं, लेकिन क्योंकि जिसको सब पता रहता है ना, जिसको ज्यादा ज्ञान होता है, वो चुप रहता है हमेशा। तो परशुराम जी भी बिल्कुल चुप है, जो विश्वामित्र जी हैं वो बिल्कुल चुप हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि मुनि को तो चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है। कहते हैं ना कि सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही हरा नजर आता है, तो वही जो है यहाँ पे हो रहा है। अभी परशुराम जी क्योंकि गुस्से में है, तो उनको सबके बदले ताकतवर जो है खुद ही लग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं इसे, यानी कि मैं, विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर कहते हैं कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा लग रहा है, अर्थात सर्वस्त्र विजय होने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। जो वो क्षत्रियों के कुलद्रोही हैं, तो वो राम लक्ष्मण को भी क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। किंतु यह लोहमयी, यानी कि फौलाद की बनी हुई खाड़, अर्थात खड्ग खाड़, ऊख रस की खाड़ नहीं है जो मुख में लेते ही गल जाए। यानी कि उन्होंने कहा ये खाड़, खाड़ अर्थात तलवार, ये ऊख अर्थात ईख जो होती है, रस जो होता है, उसकी नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक तरह से ये तो लोहा है। तो मुनि जो है अभी तक अनजान बने हुए हैं। अभी तक मुनि को बिल्कुल नहीं पता कि जो राम और लक्ष्मण हैं वो कौन है, ये क्या लीला रची जा रही है, ये क्या कुछ हो रहा है, उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता। इसीलिए मुनि अभी तक समझ नहीं पाए हैं और वो बेसमझ बने हुए हैं, और वो अभी तक इस प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर उन्हें सब कुछ पता चल जाता, समझ में आ जाता, तो वो इस बात की बहस वहां पर स्वयंवर में करते ही नहीं। तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर बाकी के पार्ट को कंटिन्यू किया। अभी कुछ पार्ट इसमें और शेष है, उसके बाद पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।